अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 की बुक में से है और एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू सोल्यूशन सेट मालूम करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है एंड देन हम सोल्यूशन सेट को फाइंड करने के काबिल होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, स्टेप्स टू बी फॉलोड क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन है। आपको बताता चलूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट, फिर एक्स वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। सेकंड स्टेप हमें क्या कहता है कि शिफ्ट कांस्टेंट ऑन राइट साइड। कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए। तो कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास राइट साइड पे शिफ्टेड है, तो पहले दो स्टेप्स तो हो चुके हैं। थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप कहता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको दोनों साइड्स पर क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाए। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड पर ऐड करना होता है। तो हमारे पास क्या करेंगे हम लोग? 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? -8 डिवाइडेड बाय 3 एंड होल स्क्वायर। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -8 डिवाइडेड बाय 3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लेकर दोनों साइड, इस साइड और इस साइड पर प्लस करना होता है। तो 1 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 2 3 6 और होल स्क्वायर। स्क्वायर होने, इवन पावर होने की वजह से माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। अब 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर को लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो हमने ऐड कर दिया। 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे एक्सट्रीम्स पर दो स्क्वायर्स हैं जो कि एक फॉर्मूले को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a माइनस बी होल स्क्वायर के। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सट्रीम पर हमारे पास a स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, और यहाँ पर जो सेकंड एक्सट्रीम यानी लास्ट एक्सट्रीम पर हमारे पास जो b स्क्वायर है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है? सवाल में 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस सवाल को इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखें तो a स्क्वायर है यहाँ पर x होल स्क्वायर, इस x स्क्वायर को मैंने x होल स्क्वायर बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि a की जगह हमारे पास क्या है? x है, -2 फॉर्मूले का a की जगह x। अगर हम यहाँ पर b स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर b स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 डिवाइडेड बाय b की जगह क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस b स्क्वायर है तो 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। -1/3, 8 का स्क्वायर क्या है? 64, जबकि 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 36 स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्लोज होके a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, इसी तरह x a की जगह क्या आ जाएगा? x, b की जगह क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आता है? 36। 3 का टेबल पढ़िए, 36 लेकर आ जाइए। 3 का टेबल पढ़िए, 36 लेकर आ जाइए। स्टॉप। उसके बाद हम लोग 3 का टेबल पढ़िए, 36 लेकर आइए। 3 12 36। तो -1 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से,
36 का टेबल पढ़िए, 36 लेकर आ जाइए, तो 36 1 जा 36 आ जाएगा, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 1, ये राइट हैंड साइड पे कार्रवाई हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 12 प्लस 64। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर को खत्म करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्री डिफाइंड स्टेप्स है उसमें पांचवा स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस कीजिए 64 में से 12 को, तो 52 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का टेबल पढ़िए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26, और 2 के टेबल को से कैंसिल कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, फिर 2 से कैंसिल कीजिएगा तो डिवाइडेड बाय 13, और फिर 2 से कैंसिल कीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। तो इसका मतलब है 13 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आया। माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा 9 अंडर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी ऊपर नीचे दोनों तकसीम हो गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम लीजिए तो 6 आ जाएगा, 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6, 2 को अंडर रूट 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ 2 कॉमन लीजिए, अंडर रूट 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 और 6 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा, प्लस माइनस अंडर रूट 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, एक दफा प्लस में लिखिए, दूसरी दफा माइनस में लिखिए उसी सवाल को। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बाद हमारे पास x की वैल्यूज आई है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।